कृष्णा, राधे राधे। तो खुशियों का त्योहार दिवाली आ चुका है। तो इस साल 12 नवंबर 2023 में हम मना रहे हैं दीपावली का पावन पर्व। तो बहुत बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार ये माना जाता है। दीपों का त्योहार है, उजाले का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। और अंधकार को खत्म करके हम दीप प्रज्वलित करते हैं, कोने कोने को प्रकाशमान करते हैं, खील बताशे मिठाइयाँ बांटते हैं। और सब चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है और माँ लक्ष्मी हमारे घर पर पधारेंगी, इस उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और माता को प्रसन्न करने के लिए रंगोली बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, बंदरबार लगाते हैं, सजाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत सारा सामान, मतलब साल भर जो हम नहीं कर पाए, शॉपिंग भी करते हैं, डेकोरेशन आइटम भी लाते हैं और साथ साथ पूजा का भी ढेर सारा सामान लाते हैं। और घर में सभी की जो है, बच्चे भी कि हम कपड़े भी लाएँगे, ये वो, मतलब बहुत कुछ हम लोग करते हैं इस त्योहार पे। बहुत बड़ा ये त्योहार माना जाता है। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में फिर प्रेम पूर्वक मिठाइयाँ भी बाँटते हैं। तो माँ लक्ष्मी के पावन पर्व की, माँ लक्ष्मी के प्रकट उत्सव की और माँ लक्ष्मी के विष्णु भगवान से विवाह की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और भगवान रामचंद्र आज रावण का वध करके अयोध्या नगरी वापस लौट रहे थे, तो पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए थे। आप सभी जानते हैं इस बारे में, तो उनकी खुशी में भी हम दीपदान करते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ क्यों की जाती है? तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, माँ लक्ष्मी जो हैं, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो अपनी सबसे प्रिय सखी माँ पार्वती के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे गणेश जी को तुम पुत्र रूप में दे दो। तो माँ पार्वती थोड़ा घबराईं कि गणेश तो बहुत ही शैतान है और आप चंचल हो, आप तो एक जगह ठहरती नहीं हो, आप इसकी देखभाल कैसे करोगी? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मतलब मैं जहाँ भी जाऊँगी, मुझसे पहले इनकी पूजा होगी, तो आप दीपावली के ये जो 5 दिन होते हैं कार्तिक मास के, इसमें आप इनको मेरे साथ जाने की परमिशन दो। तो तभी से माँ लक्ष्मी से पहले गणेश भगवान की स्थापना होती है और उनका पूजा अर्चन वंदन होता है। और देखिए, आजकल जो है, आजकल भी नहीं, पहले से ही देखिए, गृहस्थ जीवन में हम लोगों को लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य इनके बिना संभव नहीं होता है। तो माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी, इसलिए हम बहुत ही पूजा पाठ करते हैं आज के दिन। और ये मानते हैं कि लक्ष्मी जो है हमारे घर में वास करेंगी, लेकिन उस लक्ष्मी को संभालने के लिए रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं कि हम कहाँ उस पैसों को लगाएं, कहाँ पर हम अच्छी अच्छी जगह उसको खर्च करें, हम दान पुण्य करें, दूसरों का भला करें। तो गणेश जी की पूजा होती है और माँ सरस्वती की पूजा होती है, क्योंकि माँ सरस्वती के बिना तो हम निरर्थक हैं। तो माता की पूजा में आप लोगों के घर में अलग-अलग तरीके से पूजा होती है, किसी के कुछ पूजा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें विशेष होती हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, गोमती चक्र, कमल गट्टे, हल्दी की गाँठ और सुपारी, लौंग का जोड़ा, पान यानी मीठा पान जैसे हम बनाते हैं। माँ लक्ष्मी को तो मीठा पान बना हुआ या फिर उसमें बताशे, लौंग का जोड़ा, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए और इलायची का रख करके उस पान का हम भोग लगा देते हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ कमल गट्टे की माला और कमल गट्टे के बीज माता को विशेष तौर पर अर्पित किए जाते हैं। स्फटिक की माला, माता के प्रिय श्री यंत्र की पूजा करना मत भूलिएगा। और माता का वाहन होता है वो कछुआ, उसकी भी आपको पूजा करनी है। तो बहुत तरह से, अलग-अलग तरह से सब जगह पूजा होती है। आपके घर के जैसे भी रिवाज हैं, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। पर ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। माता को आप कमल का फूल अर्पित कीजिएगा, ना हो सके तो गुलाब का। और माता को ना सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, तो इत्र आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इत्र को छिड़किएगा माता के ऊपर भी और पूरे घर को भी महकाइएगा, ठीक है? और ख़ास तौर पर आज मुख्य द्वार की आपको विशेष पूजन करना है। मुख्य द्वार को बंदरबार से सजाइएगा, अशोक के आम के पत्तों से, गुलाब, गेंदे के फूलों से सजाइएगा। और आपके मुख्य द्वार पर डस्टबिन या जूते, चप्पल, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता का आगमन वहाँ से हो रहा है। एंट्रेंस पे माता के चरण बनाइएगा,
जो आपके घर के अंदर आते हैं, ठीक है? रंगोली बनाइएगा और ये माना जाता है यहाँ से माता एंट्री करेंगी और कोशिश करिएगा कि 12-1 बजे तक आपका मुख्य द्वार बंद ना हो। वैसे तो दिवाली पे सब जागते ही हैं इतनी देर तक, बच्चे भी मतलब पटाखे-वटाखे चलाते हैं, थोड़ा एन्जॉयमेंट और आना-जाना सब लगा रहता है, तो मोस्टली जागते ही हैं लोग। फिर भी कोशिश करिएगा आप 12 बजे तक बैठकर पूजा, आराधना, साधना कीजिएगा। मुख्य द्वार के ऊपर गंगा जल का छींटा डालकर, इत्र डालकर और मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम में थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर स्वस्तिक ज़रूर बनाइएगा। तो माता के आगमन की पुरजोर तैयारी कीजिएगा। पूजा मैंने आपको बता दी है और भोग में क्या लगाना है, देखिए माता को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, तो हो सके तो खीर बनाइएगा। सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, खील बताशों से तो पूजती ही है दिवाली, तो आप माता को सफ़ेद चीज़ों का स्पेशली भोग लगाइएगा। गणेश जी को दूर्वा और लड्डू ज़रूर से आप अर्पण कीजिएगा और हनुमान जी को आप बूंदी का, लड्डू का या गुड़ चने का जो है भोग लगा सकते हैं। साथ-साथ हनुमान जी की पूजा भी ज़रूरी है और हनुमान जी की पूजा होगी तो पहले राम दरबार की पूजा होगी, राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा होगी, क्योंकि हनुमान जी इस दिन रामचंद्र भगवान वापस आए थे, तो हनुमान जी की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था और राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान चले ना राम के बिना, तो दोनों की पूजा होगी विशेष तौर पर। तो पूजा का मुहूर्त क्या है? देखिए पूजा आपको लगभग पौने 6 बजे से और पौने 8 बजे तक का समय मिल रहा है, जो वृषभ स्थिर लगन का समय मिल रहा है। इस टाइम पे आप करेंगे तो बेस्ट होगा, नहीं तो दिवाली पे पूरा दिन सारे लग्न और सब कुछ शुभ ही होता है, जैसे भी आपको समय मिले, पर मैंने ये खास मुहूर्त आपको बता दिया है। अब देखिए पूजा के बाद में आपको क्या करना है, 5 दिए आपको घी के बनाने हैं, वो आपको जैसे मैंने बताया है, तो आपको मंदिर में रखना है, लक्ष्मी गणेश के निमित्त रखना है, आपको शिवालय में रखना है, आपको इस दिन जो है ना पितरों की दिया भी निकालना है, यम दीपक भी यहाँ कहीं-कहीं जगह निकाला जाता है, मतलब मैं तो 5 दिन ही निकालती हूँ, पितरों का भी और यम का भी, तो आप देख लीजिए आपका जैसा भी रिवाज़ है और जगह-जगह आपके घर का कोई कोना अंधकार में नहीं होना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब के घर में भी रोशनी कीजिएगा, उसके बच्चों को खील बताशे, मिठाई या ज़रूरत का सामान, पैसे इत्यादि दीजिएगा। यही देखिए सबसे अच्छी हमारी दिवाली होगी अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर पाएँ तो, ठीक है? अपने घर के बाथरूम में, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं से बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर बाथरूम में, जल की जगह पर, अपने घर के चूल्हे पर, अपने घर की पूरी बालकनी में और सारे कमरों के मुख्य द्वार पर और अपने आंगन के बीच में, तुलसी क्यारे में, आपको हर जगह दीपदान आज करना है। मतलब आपको बहुत बड़े स्तर पर दीपक जलाने हैं आज के दिन, ठीक है जी? पूजा के बाद में आपको अपने सारे कमरों में ज़ोर-ज़ोर से घंटी बजानी है, शंख बजाना है और आप अगर अग्यारी करते हैं, धूप-दीप अगर आप करते हैं, तो पूरे घर में उसको आपको घुमाना है बहुत अच्छे से, ठीक है? आपको माता को प्रसन्न करने के लिए उनको तरह-तरह के उनके पकवान भी बनाने हैं और माता की जो है चालीसा आप करिएगा, माँ लक्ष्मी श्रोत आप करिएगा, माँ लक्ष्मी मंत्र आप करिएगा। धन पोटली आपको ज़रूर बनानी है। धन पोटली कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो धन पोटली बनाने के बाद में उसको अगले दिन सुबह तिजोरी में रखिएगा और पुरानी वाली को आप अभी निकाल कर के चेक कर लीजिए, उसमें जो चीज़ खराब है उसको आप विसर्जन में डालिएगा और जो चीज़ उसमें सही है उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको क्या नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए, आपको लक्ष्मी पूजन के बाद में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगानी है, किसी कीमत पे आपको नहीं लगानी है, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपको सुबह झाड़ू लगानी है, यानी दिवाली से अगले दिन सुबह भोर प्रभात आपको झाड़ू लगाकर उस कूड़े को बाहर फेंक के आना है, घर के बाहर। आपको डस्टबिन में उसको नहीं डालना है, बाहर आपको फेंकना है और बाहर फेंकते समय आपको कहना है अलक्ष्मी अलक्ष्मी जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी मेरे घर आओ। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है और जहाँ आप पूजा करेंगे वहीं पर ही आपको एक एक्स्ट्रा पटरी भी सजा करके उस पे आप फूल रखिएगा, गंगा जल छिड़किएगा, इत्र छिड़किएगा, उस पे एक पानी का लोटा रखिएगा, मिठाई रखिएगा, ड्राई फ्रूट आप रख सकते हैं और वो खाली पटरी आपको छोड़नी है इस भाव से कि माता आएँगी और इस पर विराजमान होंगी, ठीक है?
तो इस तरह से आपको वो छोड़ना है। 2 दिए आपके रात भर जलेंगे, एक आपका घी का दिया जलेगा जो माँ लक्ष्मी के सामने जलेगा और एक दिया आपका तेल का जलेगा। तो वो तेल का जो दिया है, ये दोनों दिए आपके अखंड जलेंगे, सुबह तक ये जलने हैं। आपको वो तेल का दिया जैसे भी आपके घर के रिवाज़ है, कहीं कोई उसे आँगन में रखता है, कोई उसे अलमारी के ऊपर रखता है, कोई उसे कहीं रखता है, मतलब वो आप देख लीजिए। पर एक दिया जो घी का जलेगा अखंड, वो माँ लक्ष्मी के सामने ही जलेगा, क्योंकि ये माना जाता है माँ लक्ष्मी किसी भी समय आ सकती हैं। तो लाइट चली जाए, कोई और बात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो उसमें माँ लक्ष्मी को वो चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसलिए हम दिया इस वजह से जला के रखते हैं, ठीक है जी? उधार आपको किसी को नहीं देना है, आज की रात ना लेना, ना देना, ठीक है? मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, जुआ-सट्टा आपको नहीं खेलना है, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, अपने घर की महिलाओं की विशेष आपको इज़्ज़त करनी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भी अपनी क्लीन करके सोनी है, उसमें झूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने हैं। मतलब कोई भी ऐसा हमें काम नहीं करना है जिससे लगे कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और वो सब ये देख के वहाँ से उल्टे पैर वापस चले जाएँ, है ना? तो आपको बहुत-बहुत खूब सारी ढेर सारी बधाई हो और दीपावली आप सबके लिए खुशियों से भरा त्योहार बन के आए। और प्यारे बच्चों जो भी पटाखे चला रहे हैं, तो आजकल तो वैसे पटाखे बैन है, पर छोटे-छोटे पटाखे मिलते हैं, तो बहुत सावधानी से आप जलाइएगा, ना अपने आप को नुकसान पहुँचाइएगा, ना ही किसी अ, पड़ोसी को नुकसान पहुँचाइएगा। कोई राह में चलने वाले के ऊपर मत फेंकिएगा। अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है, तो उसका भी आपको ध्यान करना है। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।